नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से अपने ही YouTube चैनल NK टेक्निकल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे जो मैं क्लास दिया था वो कोई टेक्निकल इशू के चलते पूरा नहीं हो पाया था, तो आज मैं उसी वीडियो को लेकर के, उसी क्लास को लेकर के एक नए अंदाज में आपके सामने हूं। बस क्लास को लास्ट तक देखिएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हौसला अपने अंदर रखिए, जज्बा रखिए तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। कहा जाता है, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी ए दोस्त, हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो इसी के साथ मैं आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम आगे बताए थे आप लोग को प्रतिरोध और प्रतिरोधक में क्या अंतर होता है। वही क्लास फिर से थोड़ा फास्ट है ना। तो हम प्रतिरोधक किसे कहेंगे और प्रतिरोध किसे कहेंगे, एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो आपको बहुत सारे टेक्निकल में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं जो क्लास ले रहा हूँ, ये मेरा क्लास टॉपिक बाय टॉपिक आएगा। जो क्लास अगर पूरा देख लेते हैं तो प्रतिरोध से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा पक्का दावा है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रतिरोध किसे कहेंगे, है ना। जैसे हम अगले वीडियो में भी समझाए थे कि एक पोल लेते हैं और पोल के दोनों साइड पे एक वायर लपेट देते हैं, ठीक है। जिस वायर लपेटे फिर भी इसका मतलब कि करंट इधर से इधर फ्लो नहीं हुआ, तो प्रतिरोधक के कारण फ्लो नहीं हुआ। अब प्रतिरोधक किसका बनेगा, जैसे आप लकड़ी का हो या पोर्सिलीन का हो या प्लास्टिक का हो, उस पर निर्भर करेगा कि प्रतिरोधक किसका बना हुआ है। और प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो वायर लपेटे हैं उसमें जो गुण है उस गुण को प्रतिरोध कहेंगे। जैसे सबका अपना गुण होता है, जैसे कॉपर का अपना अलग है ना, सिल्वर का अलग है, एल्युमिनियम का अलग है। तो प्रतिरोध कहने का मतलब धारा के बहाव में जो रुकावट डालेगा, बाधा डालेगा, उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। जैसे हम बोर्ड पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि धारा के बहाव में बाधा उत्पन्न करने के गुण को प्रतिरोध कहेंगे। किसे कहेंगे, धारा के बहाव में बाधा उत्पन्न करने के गुण को प्रतिरोध कहेंगे, यानी रेजिस्टेंस कहेंगे। और पदार्थ का वह भाग या युक्ति, एक युक्ति हुआ, एक पार्ट्स हुआ, जो युक्ति किस पदार्थ का बना हुआ है, तो उस युक्ति को जो धारा के बहाव में बाधा उत्पन्न करेगा उसे हम प्रतिरोधक कहेंगे, यानी कि रजिस्टर कहेंगे, ठीक है। प्रतिरोधक यानी कि कोई युक्ति हुआ, ठीक है। अब प्रतिरोध किसके कारण नहीं किया, जो गुण है उसका, उसको प्रतिरोध कहेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सारा पूछ देता है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम। इसका प्रतीक क्या होगा, तो ये प्रतीक है, मतलब कि सिंबल क्या हो जाएगा, तो ओम का सिंबल ए है ना। आगे देखेंगे इसका प्रतिरोध जो है और प्रतिरोधक का सिंबल कैसे होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधक का सिंबल भी पूछ देता है। अब प्रतिरोध दो प्रकार का हो जाएगा, एक तो होगा आपका नियत मान का और एक होगा वेरिएबल, यानी कि परिवर्तनशील हो, है ना। तो प्रतिरोध का एक नियत मान का प्रतिरोध का जब सिंबल पूछ दे तो इस तरह से होगा, और परिवर्तित मान का प्रतिरोध पूछ दे तो इस तरह से सिंबल होगा, है ना। सिंबल कहने का मतलब सूचक, उसको किससे सूचित कर सकते हैं। तो नियत मान का जो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसका मान को कभी भी कम बेसी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन ये परिवर्तित मान का प्रतिरोध है, वो क्या करेंगे, उसका मान को कम बेसी करेंगे। अब देखिए प्रतिरोध का जो कांस्टेंट है ना, एक नियत मान का है, वो दोनों मैं सामने प्रैक्टिकली रूप से दिखाऊंगा बस अगले वीडियो में, ठीक है। तो आगे देखेंगे प्रतिरोधक का क्या सिंबल होता है। अब इसका सिंबल ऐसे होगा, एक ये भी है, ये नियत मान का है, ये परिवर्तित मान का है। अब नियत मान का जो रहेगा और परिवर्तित मान का रहेगा, वो मैं पहले ही बता दिया कि परिवर्तित मान का जो रहेगा उसको क्या करेंगे, मान को घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। मान लेते हैं 500 ओम का है तो उसके बीच में उसको घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। तो अब देखेंगे इसे क्या कहेंगे, जहाँ तक क्वेश्चन वगैरह में लिखा हुआ रहता है, इसे आर से सूचित करेंगे या जेड से सूचित करेंगे या लोड कहेंगे, है ना। जब लोड लिख देगा कि इतना मान का लोड डालते हैं तो समझ जाइए कि एक प्रतिरोधक है, या वो आपका नियत मान का हो या परिवर्तित मान का हो, ठीक है। तो आगे और भी देखेंगे, इसमें छोटा छोटा टॉपिक जो बार बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में लिखे हैं बहुत सटीक भाषा में, ठीक है ना। आप लोग को देखिएगा ध्यान से, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, सटीक भाषा में कहेंगे जो गुण है वह प्रतिरोध कहलाएगा। जो गुण है, किसी का अलग अलग गुण होता है दोस्तों, जैसे हम बताए थे कॉपर का अलग रहेगा, है ना, एल्युमिनियम का अलग रहेगा, सिल्वर का अलग रहेगा, लोहा का अलग रहेगा, सभी का अलग रहता है। तो जो गुण है उसे प्रतिरोध कहेंगे, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, प्रतिरोधक। और जो भाग है, हम बता दिए, जो भाग है वह प्रतिरोधक कहलाएगा। यानी कि किस भाग का बना हुआ दोस्तों, बताए, पोर्सिलीन का बना हुआ है, प्लास्टिक का बनल है या लकड़ी का बना हुआ है, उस पर निर्भर करेगा। तो जो भाग है वह प्रतिरोधक कहलाता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, पोर्सिलीन इत्यादि हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि प्रतिरोध का गुण क्या होना चाहिए, है ना। कुछ गुण कुछ अवगुण सब में रहता है। तो प्रतिरोध का गुण क्या होगा, जैसे फर्स्ट में लिखे हैं सरलता से और सस्ता मिलना चाहिए। सरलता सस्ता कहने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमको एक प्रतिरोध का काम है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि अब हमको दिल्ली लाना जाना पड़े, है ना। तो प्रतिरोध है कि सरलता से मिले, सभी जगह मिलना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है ताप पर कम निर्भर हो, है ना। ताप पर कम निर्भर हो, अगर ताप पर निर्भर रहेगा तो समझ जाइए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है, वो ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो धारा कम मिलेगा, तो उसमें दिक्कत है। इसीलिए तापमान पर कम निर्भर होना चाहिए, है ना। आगे एक और पॉइंट लिखे हैं, देखिए, वाट क्षमता उच्च होना चाहिए। वाट क्षमता भी उच्च होना चाहिए। जिस प्रतिरोध का व्यास ज़्यादा होगा, है ना, जिस प्रतिरोध का व्यास ज़्यादा होगा, मैं अगले वीडियो में आपका प्रतिरोध भी दिखाऊंगा और मतलब का नियत मान का भी दिखाऊंगा और कांस्टेंट वाला भी दिखाऊंगा, बस अगले वीडियो में। तो वाट क्षमता उच्च होना चाहिए। जिस प्रतिरोध का व्यास ज़्यादा हो उसका प्रतिरोध उच्च होगा। हम ये चीज़ पहले ही बताए हैं, जिस प्रतिरोध का वाट मतलब कि व्यास ज़्यादा होगा, जितना मोटाई होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग एक अगर चाहेंगे तो फेयर कॉपी पर बना लीजिए, वो बहुत ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाला है। एग्ज़ाम कहने का मतलब जितना भी टेक्निकल आपका एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, और आपको मान लीजिए रेलवे ड्राइवर हो, कहने का मतलब, और है दिल्ली मेट्रो हो या सेल हो, जो भी है आपका टेक्निकल से जो मैं टॉपिक पूरा करा दिया हूँ दोस्तों, उसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बस मेरे वीडियो पर बने रहिए, इसको पूरा देखिएगा, थोड़ा सा देखने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखते हैं इसके बाद क्या टॉपिक है। देखते हैं आगे, जैसे प्रतिरोध दो प्रकार के होगा। कौन कौन सा होगा? प्रतिरोध दो प्रकार का होगा। एक है कार्बन प्रतिरोध, दूसरा है वायर बाउंड प्रतिरोध, है ना। तो कार्बन प्रतिरोध किसका बना रहेगा, वायर बाउंड प्रतिरोध किसका बना हुआ रहेगा, कैसा रहेगा, वो हम देख रहे हैं, है ना। तो लिखे हैं कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध किसे कहेंगे, किसका बना हुआ रहेगा? तो इस प्रकार के प्रतिरोध कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण के अचालक बंधन से जोड़कर बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है ग्रेफाइट और कार्बन के महीन चूर्ण को मिला करके बनाया जाता है, उसे हम कार्बन प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है ना। उसका व्यास जो होता है कम होता है। कार्बन प्रतिरोध जो है, अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कार्बन प्रतिरोध कैसा होता है, वायर बाउंड प्रतिरोध कैसा होता है, दोनों को दिखाऊंगा। तो इसमें देखिएगा इसका व्यास जो है कम होगा, मतलब कि कम होगा तो उसका प्रतिरोध का क्षमता भी कम होगा, पहले ही हम बताए हैं। दूसरा है कि वाट क्षमता कम। देखिए अभी बता रहे हैं कि जिसका व्यास कम होगा वाट क्षमता कम होगा, यानी कि 1/8 वाट से लेके 2 वाट तक होगा, इसका वाट क्षमता बहुत कम होगा। उसके बाद प्रतिरोध जो है 500 मेगा ओम तक होता है, 500 नहीं 50 मेगा ओम तक होता है ना। प्रतिरोध 50 मेगा ओम तक होता है। इसका उपयोग अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना। कार्बन प्रतिरोध जो है उसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तभी ना क्लियर होगा। जैसे इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्य में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्य मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ जान रहे हैं कि जैसे हो गया टीवी हो गया, रिमोट हो गया, है ना, रेडियो हो गया, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट में हम मतलब कि कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं दूसरा जो प्रतिरोध है वायर बाउंड प्रतिरोध, है ना। वायर बाउंड प्रतिरोध किसे कहेंगे? इस प्रकार के प्रतिरोध रॉड या इंसुलेटिंग कोर पर लपेट कर बनाए जाते हैं। रॉड या इंसुलेटिंग जो पदार्थ है उस पर लपेट के बनाए जाते हैं। पहले ही बताए हैं, या वो पदार्थ किसका है, पोर्सिलीन का है या फाइबर का है या लकड़ी का है, उस पर निर्भर करेगा, है ना। तो रॉड या इंसुलेटिंग कोर पर तार लपेट कर बनाए जाते हैं। इसका जो है किस चीज़ का बना हुआ रहेगा, देख लीजिए, चीनी मिट्टी, बैकेलाइट, पोर्सिलीन इत्यादि का बना हुआ रहेगा। इसका व्यास क्षमता जो है अधिक होगा। अब देखिएगा ये कार्बन प्रतिरोध जब बता रहे थे उसका व्यास क्षमता देखिए बहुत कम था, वायर बाउंड प्रतिरोध का व्यास क्षमता बहुत अधिक होगा, ठीक है। और उसका वाट क्षमता भी ज़्यादा होगा, 50 वाट तक होगा। इसका वाट क्षमता आप देख सकते हैं कितना वाट तक है। वायर बाउंड प्रतिरोध का वाट क्षमता पूछ देगा, क्वेश्चन में आते रहता है। इस सब है, आप कॉपी पे नोट्स बना के रखिए, बहुत फ़ायदा होगा कोई भी एग्जाम में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाएगा अपने आप। हम पहले ही बताए थे कि थ्योरी अगर नॉलेज रहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाता है दोस्तों। तो देखेंगे कि वाट क्षमता 50 वाट तक होगा। अब इसका है कि उपयोग किस में करेंगे, उपयोग भी लिखे हुए हैं। उपयोग में इलेक्ट्रिक कार्य में, ये था इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य, ये हुआ इलेक्ट्रिक कार्य। अब इलेक्ट्रिक कार्य क्या है, उसमें किस में करेंगे, जैसे रेगुलेटर, स्टार्टर। रेगुलेटर आप देखे होंगे, जैसे फैन का रेगुलेटर पहले नहीं आता था, वो चरखूट वाला, उसमें देखिए क्या बना रहेगा, एक रॉड रहेगा, उसी पे आपको कार्बन मतलब कि प्रतिरोध लपटा हुआ रहेगा और जहाँ तक क्लैंप दे करके उसको बनाया जाएगा, मतलब 3-4 पॉइंट दे देगा, उससे कम बेसी कर सकते हैं। जितना प्रतिरोध कम होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, जितना कम मतलब ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब कि रेगुलेटर का कार्य है।
तो और भी हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि जो नियत मान का जो होता है वायर माउंट प्रतिरोध और परिवर्तनशील वायर माउंट प्रतिरोध जो होता है उसका कैसा फिगर रहेगा, कैसा क्या रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं नियत मान का वायर बाउंड प्रतिरोध जो है इतना ही होगा, मतलब इसमें 2 ही क्लैंप रहेगा, एक शुरू एक लास्ट, 2 क्लैंप रहेगा, एक में देंगे दूसरा से सप्लाई लेंगे, वो 2 ही क्लैंप रहेगा। दूसरा क्या होता है परिवर्तित मान का वायर बाउंड प्रतिरोध। परिवर्तित मान कहने का मतलब हुआ उसका मान को मतलब कि अपने ही द्वारा उस मान को कम बेसी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे है ये सब क्लैंप लगा हुआ है, ये दोनों अस्थाई क्लैंप हो गया, जो इसमें बताया 2 क्लैंप है, इसमें एक 2 दोनों अस्थाई क्लैंप है। तो इसमें परिवर्तित मान का वायर बाउंड प्रतिरोध में भी 2 मतलब कि इसमें 4 क्लैंप लगा हुआ है। अब 4 क्लैंप लगा हुआ है जिसमें 2 अस्थाई है और 2 मतलब समायोजन क्लैंप है, मतलब कि एक इससे भी हम सप्लाई देते हैं और इस किसी से ले सकते हैं जिसमें रोटरी स्विच लगा हुआ रहेगा, उसको घुमाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि प्रतिरोध 2 प्रकार का होता है, प्रतिरोध किसे कहेंगे, प्रतिरोधक किसे कहेंगे, ये चीज़ देख लिए। आगे हम देखेंगे कि प्रतिरोध से जो रिलेटेड मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप तैयार होगा उसको मैं थ्योरेटिकली के माध्यम से ही बताऊंगा। जैसे प्रतिरोध का चालक की लंबाई अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, और मतलब कि प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो क्या होगा, फिर क्वेश्चन आता प्रतिरोध को खींच कर दोगुना करेंगे तो क्या होगा। ये सब आपके मतलब कि नेक्स्ट क्लास में हम डालने वाले हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते हैं उस टाइम बेल आइकन का आता है है ना, तो बेल आइकन पे जाइएगा, सबसे ऊपर में जो ऑल का टिक लगा हुआ है उसमें टच करिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप डायरेक्ट उसको देख सकते हैं। इस सारे को नोट्स में बना के रखिए, नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में हम डालते हैं। और आपको कैसा लगा एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।